जय मसीह, आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका दिया ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से बात कर सकूं। आइए आज के डिवोशन में हम जाते हैं और आज हम एक पंक्ति को पढ़ेंगे, लूका के 4 अध्याय उसका 18 पंक्ति। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है हिंदी में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, मदद करना। प्रभु धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जैसे हमने यहाँ पर इस वचनों को पढ़ा और इस वचनों को मैं 4 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा आज के डिवोशन में। और मुझे जो पसंद है इस वचन के बारे में कि यीशु मसीह का जो उद्देश्य था, आज उसके विषय में हम थोड़ा बात करेंगे कि यीशु मसीह का उद्देश्य। तो यहाँ पर मैंने 4 चीज़ को पॉइंट किया था और सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जो लिखा है। लेकिन हम लोग इस पे नहीं, लेकिन हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर कोट करते हैं कि यशायाह का पुस्तक यानी कि यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय में वहाँ पे वो कोट करते हैं। और वहाँ पे वो यहाँ पर जब हम देखते हैं वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर जो सिनेगॉग करके जो जगह है, यानी कि वो जहाँ पर सबत के दिन वो लोग मनाते थे और वहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित थे। और यहाँ पर उसको स्क्रोल दिया गया। उन दिनों में ऐसे पुस्तक नहीं होते थे, लेकिन स्क्रोल होते थे, तो उनको स्क्रोल दिया गया और उस स्क्रोल में वहाँ पे यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय में निकाला और वहाँ पर वो पढ़ने लगा। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये पसंद लगा कि उन्होंने क्या, उनको अभिषेक किया गया, यानी कि जो मसीही है। जब हम देखते हैं कि ग्रीक वर्ड में यानी कि इब्रानी के भाषा में अगर हम लोग देखते हैं, वहाँ पे लिखा है क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे क्राइस्ट के मतलब ये होता है कि अनॉइंटेड, यानी कि वो अभिषेक किया हुआ। और यहाँ पर वो बातों को कहते हैं। और सबसे पहले मुद्दे पे हम लोग ध्यान देंगे कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने। कंगाल कौन है? तो उन दिनों में अगर हम लोग देखते हैं तो कंगाली के बारे में जो हम लोग आज के दिनों में बोलते हैं, तो जो गरीब है या तो जिसके पास कुछ नहीं है, उस प्रकार के लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि कंगाल हम लोग कहते हैं। तो कंगाल जो है वो गरीब है, वो कंगाल है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? आज खाने के लिए तो आवश्यक है उनके शारीरिक रूप से, लेकिन उसको आत्मिक रीति से उसके जीवन के लिए उसको सुसमाचार की आवश्यकता है। जो परमेश्वर के उद्देश्य सुसमाचार पूरा करना, यानी सुसमाचार प्रचार करना। तो हमें भी परमेश्वर, सोचिए कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों? परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने आया था और उन्होंने उनके उद्देश्य को पूरा किया। और आज हमें चुना है ताकि हम कंगालों को क्या कर सके, सुसमाचार सुना सके, हम बाहर जा सके, उसके प्रेम के संदेश को लेके दूसरे तक पहुंचा सके। उसके बाद दूसरे लिखा है कि और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, यानी कि यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया जो बंदी लोग थे। यानी कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि इजराइल एक समय में जो 12 गोत्र थे, उसके बाद 10 गोत्रों को एक साथ में बंधुआई में लेके जाया गया, उसके बाद 2 गोत्रों को एक साथ इजराइल को लेके जाया गया, है ना। अलग अलग तीनों टाइम में अलग अलग राजाओं के द्वारा उनको क्या किया, बंधुआई में लेके गया, यानी कि उन लोग को बंदी बनाया गया। तो आज भी आप हमारे जीवन में अगर हम लोग देखते हैं, इस संसार के लोग जो है आत्मिक रीति से बंधुआई में है, वो लोग आत्मिक रीति से बंदी हुआ है इस संसार के। लेकिन लोगों को क्या चीज़ की जरूरत है? जैसे कि यीशु मसीह ने बंदियों को छुड़ाने के लिए आया, यानी कि जो बंदी है, जो आत्मिक रीति से बंधुआई में है, उन लोगों को छुटकारे के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने, हम भी एक दिन जब हम विश्वास में नहीं थे, हम भी एक दिन बंधुआई में थे, हम भी एक दिन अंधकार में थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें उस बंदी गृह से, यानी कि जो बंधुआई था, जो पाप के दासत्व में हम थे, उसमें से हमें परमेश्वर ने बाहर निकाला। यानी कि उन्होंने हमें क्या किया, बंधुआई से बाहर निकल के एक नया जीवन में लेके आया। उसके बाद तीसरे पॉइंट में
अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। यानी कि अंधा कौन है? अंधा ये है जो देख नहीं सकता है। शारीरिक रीति से एक अंधापन है, और एक अंधापन का अगर हम लोग बात करते हैं वो है आत्मिक रीति। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जब इस संसार में आया तो हम उसके जीवन में देखते कि उन्होंने कई सारे चमत्कारों को किया, है ना। कई सारे अंधों को, जो जन्मे से अंधा था उनको भी आंखें दिया, जो अंधे थे उन लोगों को आंखें दान किया ताकि वो देख सके। तो उस तरीके से आत्मिक रीति से भी हम अंधे थे, लेकिन परमेश्वर, उसके वचन, उसके सुसमाचार आज हमें उस अंधापन से बाहर निकाला और हमें एक नया जीवन दिया, एक नया उद्देश्य दिया ताकि हम देख सकें। हाँ, हमारे पास शारीरिक रीति से आँख तो था, लेकिन आत्मिक रीति से हमारे पास आँख नहीं था, क्योंकि पाप के वजह से हम अंधे थे। लेकिन परमेश्वर की अच्छी बात है कि उन्होंने हमें एक नया दृष्टि दिया, जो कि आत्मिक रीति से हम परमेश्वर को देख सकते, आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के साथ चल सकते। और अंतिम में और एक जो चीज़ मैंने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर लिखा है कि कुचले हुओं को छुड़ाओ। यानी कि कुचले हुए कौन है? जो इस संसार में हम लोग देखते हैं गंदगी की अवस्था में जीते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको कुचले हुए हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उन लोगों को भी आज क्या चीज़ की ज़रूरत है? जो इजराइल, जो परमेश्वर के चुने हुए जाति है, उसके लिए क्या आवश्यकता था? उसको आवश्यकता था कि वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर के बातों के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ जाति, चुना हुआ इजराइल वंश थे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन यीशु मसीह संसार में आया जब हम भी परमेश्वर से दूर चले गए थे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसके नज़दीकता में आ सके। हम भी एक दिन, सोचिए हमारे जीवन में कि हम भी एक दिन कुचले हुए थे, हम कुचले हुए जीवन जी रहे थे। लेकिन पता है, अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने उस कुचले हुए जीवन से हमें एक नया जीवन दिया है। तो यहाँ पे जो 4 मुद्दा मैंने रखा है, यानी कि 4 पॉइंट में, सबसे पहले था कंगालों को सुसमाचार सुनाने में। यानी कि यीशु मसीह सबसे पहले हमें सुसमाचार सुनाया, हम भी कंगाल थे और हमें छुटकारा दिया है। उसके बाद बंदियों को छुटकारा देने के लिए, क्योंकि हम भी एक दिन पाप के दासत्व में थे, बंधुआई में थे, उसमें से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हम एक दिन पाप के वजह से अंधोपन में थे, जो हम आत्मिक रीति से, उसमें से हमें छुटकारा दिया। और अंतिम में हम भी एक दिन कुचले हुए थे पाप के दासत्व के वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमें परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम दूसरे के साथ उस प्रकार से चलें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें इस जगह से निकाला ये सारे चीज़ों से, तो दूसरे व्यक्ति भी जो ये सारे चीज़ों के अंदर जी रहे, उसको भी चाहते हैं कि परमेश्वर उन सारे चीज़ों से बाहर निकालें। तो ये था यीशु मसीह का उद्देश्य। और धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद।